गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आईटी स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और मैं सुशांत उपाध्याय आज दोपहर की क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं जो पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ बताए थे वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग से रिलेटेड, उसी के सेकंड पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे होम पेज क्या होता है, डाउनलोडिंग प्रोसेस क्या होता है, अपलोडिंग प्रोसेस क्या होता है, या फिर वेब कुकीज़ क्या होती हैं, वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो आइए फाइल खोलते हैं और हम उनको चेक करते हैं या उनका स्टडी करते हैं कि क्या क्या होती हैं, उनकी डिफिनीशंस क्या हैं, उनका कहाँ कहाँ यूज होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक फ़ाइल तैयार कर रखी है वर्ड में, जिसमें मैंने डेफिनीशन के साथ उनको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो खोलते हैं उसको और देखते हैं। सम वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज इन वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जो कि वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग यानी कि आपके M2 R5 सब्जेक्ट में, जो कि ओ लेवल में रिवाइज्ड सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है, उसमें पूछे जाए, उसमें यूज होते हैं। जैसे होम पेज, किसी वेबसाइट का होम पेज आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो इसका डिफिनीसन देखते हैं पहले। व्हेन वी टाइप एड्रेस ऑफ एनी वेबसाइट इन वेब ब्राउज़र, then the first page opened of that website is known as home page of that website। कहना ये चाह रहा है ये कि जब हम किसी वेबसाइट को किसी वेब ब्राउज़र पर उसका एड्रेस डालते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज खुलता है वेबसाइट का, उसे हम उस वेबसाइट का होम पेज कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात थी वेबसाइट के होम पेज को समझने की। होम पेज से अगले पेज पर आप जंप करके उसके नीचे, सबसे नीचे आकर के सेकेंड पेज पे क्लिक करके आप जा सकते हैं सेकेंड, थर्ड, या डायरेक्ट आप 2-3 पेज स्किप करके भी फोर्थ, फिफ्थ पेज, जितने भी पेज की वेबसाइट है उस पेज पर जा सकते हैं। तो ये था होम पेज। दूसरा डाउनलोड प्रोसेस। डाउनलोड प्रोसेस के बारे में मैं बताऊं, द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग ऑफ ए फाइल सेव्ड ऑन एनी सर्वर कंप्यूटर टू लोकल कंप्यूटर इज नोन एज डाउनलोडिंग और डाउनलोड प्रोसेस। यहाँ कह रहा है कि जब किसी कंप्यूटर या सर्वर से हम लोकल कंप्यूटर पर किसी फाइल को डाउनलोड यानी कि सेव करते हैं तो उसे हम डाउनलोडिंग प्रोसेस करते हैं। यानी कि डाउनलोड प्रोसेस जो होता है वो किसी रिमोट कंप्यूटर या रिमोट सर्वर से, सुदूर कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर यानी जो कंप्यूटर हमारे पास उपलब्ध है, जो जिस पर हम काम कर रहे हैं, उस पर किसी फाइल को रिमोट कंप्यूटर से कॉपी करने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग करते हैं या डाउनलोड प्रोसेस करते हैं। अपलोड प्रोसेस इसी का वाइस वर्स यानी इसी का उल्टा होता है। टू सेव ए कॉपी ऑफ फाइल सेव्ड ऑन ए लोकल कंप्यूटर टू एनी रिमोट सर्वर और कंप्यूटर इज नोन एज अपलोडिंग और अपलोड प्रोसेस। कह रहा है कि जब हम किसी लोकल कंप्यूटर से, यानी हमारे पास जो कंप्यूटर है, इंटरनेट के माध्यम से हम उस पर उपलब्ध किसी फाइल को शेयर करते हैं किसी दूसरे रिमोट कंप्यूटर पर, सुदूर कंप्यूटर पर, तो इस प्रक्रिया को हम अपलोड प्रोसेस करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लेकिन इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। वेब कुकीज़ क्या होते हैं, इन्हीं 4 टॉपिक्स के साथ मैं इस टर्मिनोलॉजीज़ के चैप्टर को यहीं ख़त्म कर दूंगा। और अगले चैप्टर में मैं आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, www इंटरनेट, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो अभी वेब कुकीज़ को देख लेते हैं। इस वीडियो के लास्ट में जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है वेब कुकीज़। वेब कुकीज़ का मतलब होता है जब हम किसी, व्हेन वी टाइप एनी वेबसाइट एड्रेस टू एनी वेब ब्राउज़र, जब हम किसी वेबसाइट के वेबसाइट एड्रेस को किसी वेब ब्राउज़र पर टाइप करते हैं और जब हम उसे खोलते हैं तो वह वेब पेज खुलता है, तो वेबसाइट के साथ उस वेबसाइट से रिलेटेड कुछ अन्य सूचनाएं, इंफॉर्मेशन भी आर आल्सो स्टोर्ड इन दैट वेब ब्राउज़र, उस वेब ब्राउज़र में स्टोर हो जाती हैं। जैसे कि वेबसाइट पे कंटेंट क्या है, या वेबसाइट
किस कंट्री की है, किस कंट्री से रिलेटेड है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन भी स्टोर हो जाती हैं। इन्हीं इन्फॉर्मेशंस को हम वेब कुकीज़ या ब्राउज़र कुकीज़ या इंटरनेट कुकीज़ भी कहते हैं। तो ये थी वेब कुकीज़। इतनी टर्मिनोलॉजीज़ के साथ ही मैं इस क्लास को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ISP क्या होता है, www क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, या आपका www और इंटरनेट में क्या फ़र्क होता है, ये सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो आज की क्लास दोपहर की बस यहीं तक दोस्तों। और जिन लोगों को मेरी ये क्लास पसंद आई हो, या जिन दोस्तों ने पहली बार ये वीडियो देखी हो, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी सभी वीडियोस देखें। पाइथन की लगभग 70% वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, जो आपकी M3 R5 की या BCA या BTech IT या CS के लिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो सब वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी। और अब मैं M2 R5 यानी कि वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग की वीडियोस 4-5 अपलोड कर चुका हूँ। और अब ये उसका मैंने न्यू सिलेबस भी मैंने आपको अपलोड कर दिया है। और अब मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ क्लास को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर क्लास पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट करना ना भूलें आप ये क्लास कैसी लगी। और साथ ही साथ किसी गलत वर्ड का यूज ना करें, ये भी आपसे रिक्वेस्ट है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7897254607 है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, लेकिन इस पर कॉल ना करें। तो दोस्तों इसी के साथ दोपहर की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ज़रूरत हो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं मेरे बताए गए नंबर पर। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 7897254607। ये मेरा व्हाट्सएप चैट नंबर है। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरी दी गई इस वीडियो क्लास को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और लाइक करना ना भूलें अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो। और सब्सक्राइब और शेयर भी करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम।